नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बकरी चराने गई एक 8 वर्ष की बच्ची का खेत से मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। बहू को छोड़ने की जिद पकड़े सास ससुर और पति, अब घर छोड़कर हो गए फरार। आचार संहिता लगने से 6,508 करोड़ रुपए की योजना पर लग सकता है ग्रहण। स्कूल गई एक छात्रा हो गई है लापता, परिजनों ने अपहरण का दर्ज कराया केस। भाई ने बहन के दुपट्टे से फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सदर कोतवाली क्षेत्र की सौदा के ताल में गुरुवार की सुबह एक 8 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। किशोरी बुधवार की शाम 4 बजे से गायब बताई जा रही थी। परिजनों को आशंका है कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अब इस मामले में इस बच्ची के शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और घटना को लेकर जाँच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बरवा गोरक्ष स्थान निवासी यह छात्रा सोना यादव है, जिसकी उम्र 8 वर्ष है और यह भरत यादव की पुत्री बताई जा रही है, जो सहेलियों के साथ बुधवार को बकरी चराने के लिए शाम को गई हुई थी। इसी दौरान वह वापस नहीं लौटी। रात्रि में काफी खोजबीन की गई, कहीं पता नहीं चला। गुरुवार की सुबह लोगों ने उसकी शव को खेतों में देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देवरिया कोतवाली क्षेत्र के पूर्वा निवासी एक परिवार पर नई नवेली बहू को छोड़ने की जिद अब भारी पड़ गई है। 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और बात बिगड़ने लगी। मामला थाने में पहुंचा। काफी समझौता होने के बाद भी ससुराल पक्ष उसे अपने घर में नहीं रखने की जिद पर अड़े हुए थे। इसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में सास ससुर और पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये सभी आरोपी घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। इस कांड में 8 लोगों को नामजद आरोपी पुलिस के द्वारा बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद विकास की नई परियोजनाएं अटक सकती हैं। इससे जिले में सड़क, ओवरब्रिज सहित अन्य प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग सकता है। बताया जा रहा है कि करीब 6,508 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लटक सकते हैं। उसे चालू करने की प्रक्रिया चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी। ऐसे में देवरिया और सलेमपुर में बाईपास और एक 4 लेन सड़क पर फर्राटा भरने के लिए लोगों को अब इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ संपर्क मार्गों पर चलने का सपना भी बरसात के बाद ही पूरा हो सकेगा। भटनी नगर स्थित एक स्कूल में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई हाई स्कूल की छात्रा लापता हो गई थी और तब से अब तक उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। परिजन काफी खोजबीन के बाद परेशान है। अब परिजनों ने इस मामले में गांव के ही एक महिला पर साजिश कर छात्रा का अपहरण कराने का केस दर्ज करवाए हैं। अब पुलिस इस मामले में केस दर्ज करने के बाद जहां छात्रा को ढूंढने के लिए अभियान चला रही है, तो वहीं अब इस मामले में जांच पड़ताल कर आरोपियों पर भी कार्रवाई करने के लिए अनुसंधान कर रही है। इधर लार थाना क्षेत्र के बलुआ गौरी गांव में एक सरहा टोला पर बुधवार की शाम को एक युवक ने अपने बहन के दुपट्टे से लटक कर जान दे दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया है। पुलिस भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लार थाना क्षेत्र के बलुआ गौरी टोला में एक सरहा टोला के करण चौहान पुत्र सरवन चौहान घर पर ही रहता था। बताया जा रहा है कि परिजन बाजार करने गए थे। इसी दौरान उसकी छोटी बहन मौजूद थी। बहन घर पर काम निपटा रही थी। इसी बीच करण कमरे में गया और बहन के दुपट्टे से फंदा बनाकर छत की कुंडी से लटक गया। कुछ समय बाद जब परिजन घर पहुंचे तो स्थिति देखकर दंग रह गए। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। जन सहभागिता और स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी इंका टाउन हॉल की छात्राओं को उसरा में बने कूड़ा निस्तारण प्लांट का एक कंपोजर विजिट कराया गया। इसमें छात्राओं ने शहर से निकले कचरे को निस्तारित करने की जानकारी ली। नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी अंकिता शुक्ला के नेतृत्व में छात्राओं का दल उसरा स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट पर पहुंचा, जहां बारीकी से इस कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया को छात्राओं को समझाया गया।
भाजपा किसान मोर्चा के चल रहे ग्राम परिक्रमा यात्रा के अंतर्गत रामपुर कारखाना विधानसभा के पचफेड़ा गांव में किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने किसान चौपाल लगाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताया। वहीं किसानों के साथ कृषि यंत्र पूजन पर ग्राम देवता का पूजन भी किया गया। इस दौरान किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत्योदय का मूल मंत्र अपनाकर देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिला खेल कार्यालय देवरिया और हॉकी देवरिया के द्वारा रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय ओपन महिला हॉकी आमंत्रण प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के दमखम के बल पर झांसी, गोरखपुर और वाराणसी की टीम ने अपना दबदबा कायम रखा। एक तरफ इन तीनों टीमों के खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ गोल कर विपक्षी टीमों को सुरक्षात्मक मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं बेहतरीन रक्षा पंक्ति के बल पर विपक्षी टीमों को भी एक भी गोल नहीं करने दिया गया। इसमें झांसी 7-0, गोरखपुर 12-0 और वाराणसी की टीम 10-0 से विजयी रही। रुद्रपुर गौरी बाजार मार्ग पर देर रात हुई सड़क हादसे में भृगुसरी और इमिलिया गांव के निवासी 2 लोगों के मौत की खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार रुद्रपुर मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। पहला मृतक भृगुसरी और दूसरा इमिलिया गाँव का रहने वाला है। दोनों मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। मृतकों में भृगुसरी गांव के रहने वाले दीपक निषाद, जिनकी उम्र 28 वर्ष के आसपास है, गौरी बाजार क्षेत्र के चौराहे पर सहजन सेवा केंद्र और मोबाइल की दुकान चलाते थे। सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। दूसरी इमिलिया गाँव के रहने वाले भीम यादव है, जिनकी उम्र लगभग 29 वर्ष के आसपास है। इनकी भी सड़क हादसे में मौत हो गई है। इनके परिजनों में भी घटना के बाद चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने 3 इंस्पेक्टर और 4 सब इंस्पेक्टर के कार्य में बदलाव किया है। पुलिस महकमे में हुई इस फेरबदल में एकौना थाने की प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर अर्चना सिंह को भलुअनी प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं फील्ड यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार को एकौना थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। इसी प्रकार रामपुर कारखाना के इंस्पेक्टर संतोष कुमार को एसपी का पीआरओ नियुक्त किया गया है, तो वहीं खामपार थानाध्यक्ष नंद प्रसाद को रामपुर कारखाना का थानाध्यक्ष बनाया गया है। थानाध्यक्ष भलुअनी अनिल कुमार को सुरौली का थानाध्यक्ष और पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार चौधरी को खामपार का थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। थानाध्यक्ष सुरौली विनोद कुमार को वीआईपी सेल में तैनात किया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बकरी चराने गई एक 8 वर्ष की बच्ची का खेत से मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। बहू को छोड़ने की जिद पकड़े सास ससुर और पति, अब घर छोड़कर हो गए फरार। आचार संहिता लगने से 6,508 करोड़ रुपए की योजना पर लग सकता है ग्रहण। स्कूल गई एक छात्रा हो गई है लापता, परिजनों ने अपहरण का दर्ज कराया केस। भाई ने बहन के दुपट्टे से फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।